बहनों भाइयों नमस्कार। मैं नीरज पांडे। विशेषतः मैं आहार और पोषण पे काम करता हूँ। आहार और पोषण प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वो होती है दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखना। हमारे दांत और मसूड़े जितने स्वस्थ रहेंगे, हम उतने ही अच्छी तरीके से पोषक पदार्थों का सेवन कर सकते हैं, चाहे वो विटामिन हो, मिनरल हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, कुछ भी चीज़ें हों। तो हम अपने दांतों और मसूड़ों से ही इसको पाते हैं। स्वस्थ दांत और मसूड़ों के बिना हम भोजन ठीक से चबा नहीं पा सकते। भोजन के सही पाचन के लिए इसे अच्छी तरह से चबाना बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। दांतों की उचित देखभाल से दांतों के छिद्रों, मसूड़ों को फूलने से रोका जा सकता है। याद रखिएगा कि अगर हम दांतों की सही देखभाल न करें तो सड़े हुए दांतों से हमें गंभीर संक्रमण रोग भी हो सकता है और शरीर के अन्य भागों को भी ये प्रभावित कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे ज़्यादा सुरक्षित कर सकते हैं, इसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। पहली बात कि हमें अधिक मीठा खाने से, मीठा पेय पदार्थ का सेवन करने से बचना होगा। प्रतिदिन हमें सुबह और रात में दांतों को भली भांति साफ करना होगा। इसके लिए दांतों का ब्रश ज़रूरी नहीं है। आप नीम की दातुन अगर मिल जाए तो सर्वोत्तम है। जामुन मिल जाए, अमरूद मिल जाए, कोई भी ऐसा तना, ऐसे छोटे पौधे का टहनी मिल जाए जो हमारे दांतों को अच्छे से साफ कर सके। और अगर ये भी नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा नमक और सरसों का तेल लेकर के आप रात में अपने दांतों को जरूर मलें। तीसरा, यदि ठंडे और गर्म खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ आपके दांतों में लगते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह तुरंत लें। नंबर 4, यदि आपके दांतों में कोई गंभीर संक्रमण है तो आप अपने डॉक्टर के माध्यम से उसकी दवा अवश्य लें। दांतों में बीज, दांतों में फंसे हुए कण, हम कुछ भी खाते हैं तो कभी कभी हमारे दांतों के जो बीच में गैप होते हैं वहाँ कुछ न कुछ फंस जाता है जो निकल नहीं पाता और बाद में वो सड़न पैदा करता है जिससे हमारे दांत खराब होते हैं। हमें कुछ भी चबाने में तकलीफ़ होती है, दांतों में दर्द होने लगता है। इसके लिए हमें अपने डॉक्टर का भी सहयोग लेना पड़ सकता है अगर संक्रमण बढ़ गया तो। दांतों के बीच में कभी कभी आप देखिएगा पीलेपन पड़ जाते हैं, दांत हमारे पीले हो जाते हैं, इसको टार्टर बोलते हैं, जिससे हमारे दांत बहुत गंदे दिखते हैं और उसमें गंभीर संक्रमण बीमारियां हो सकती हैं और मुंह से दुर्गंध भी आ सकती है। इसलिए अब आप अपने दांतों को बेहतर तरीके से सफाई जरूर करें, रात में अवश्य साफ करें। विटामिन, खनिज लवणों का सुरक्षात्मक खाद्य सेवन पदार्थ का उपयोग करें। दांतों और मसूड़ों को व्यायाम दें। उनसे कड़े पदार्थ जैसे गाजर, जैसे चुकंदर, जैसे अमरूद, चना, भुने हुए चने, कुछ कड़े पदार्थों का सेवन अवश्य करें जिससे हमारे दांतों में किसी भी तरह का कोई दर्द ना हो। दांतों का व्यायाम होना अवश्य करें। अगर आप दांतों का अच्छी तरह से व्यायाम कराएंगे दांतों को तो हमें किसी भी तरीके की दांतों में तकलीफ नहीं होगी।
बहनों भाइयों, ये हमने आपको पॉइंट बताए। अगर हमारे दांत हमारे साथ हैं तो हमें सभी तरह के पोषक तत्व तो मिलते रहेंगे, क्योंकि हम जब तक उसको चबाएंगे नहीं, कोई भी खाद्य पदार्थ हमको चबाना आवश्यक है। आपको शायद पता हो कि जैसे ही हम कोई भी निवाला मुंह में डालते हैं तो हमारी जो लार ग्रंथियां हैं वो वहाँ से लार बनाना चालू करती हैं, और उस भोजन को जितनी देर तक हम चबाएंगे उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से लार जो हमारे लार ग्रंथि से निकलता है उसमें विभिन्न तरह के पोषक तत्व, विभिन्न तरह के पाचक एंजाइम बनते हैं, और यही पाचक एंजाइम हमारे आमाशय में जाके भोजन के साथ उसको पचाते हैं, और उस भोजन से पोषक तत्व निकाल के हमारे रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अतः बहनों भाइयों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने दांतों की सफाई अवश्य करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।